हेलो बच्चों, मैं सुनील यादव मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज लेकर के आ रहे हैं अपन डी ब्लॉक से संबंधित अपनी क्लास नंबर 1। और बच्चों, ये क्लास जो बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं 3 तारीख का उनके लिए, और जो बच्चे 29 का जेईटी का एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है। और बच्चों, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस और आपको आशा दिलाता हूँ इस बात की कि आपके जो 3 तारीख का सीयूईटी का पेपर होगा उसमें, और जो जेईटी 2025 का पेपर होगा आपका 29 तारीख का, उसमें आपको एजेटिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना आपको आश्वासन दिला सकता हूं मैं। तो बच्चों, देखते हैं आज की पहली क्लास। और पहली क्लास का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो बच्चों, इसके लिए अपन को क्या करना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है एस उपकोष के कुल इलेक्ट्रॉन, एस उपकोष के कुल इलेक्ट्रॉन तथा डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। और वो भी कौन सी, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सीओ की। सबसे पहले बात करें सीओ की, तो सीओ अपने परमाणु क्रमांक कौन से नंबर पर आता है, अभी ये नहीं पता आपको, तो बेटा उसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है वो मैं बताता हूं आपको। ट्रिक है अपनी, सुनो तुम, मैं एक बार लिख देता हूं। देखो, ट्रिक है अपनी, ट्रिक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने मन। ठीक है, ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और ऐसी ट्रिक ही आपको याद होती है। सुनो तुम विवाह कर लो, ऐसे कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने मन। ठीक है बच्चों, जेड एन का क्या हो जाएगा, जाने मन, और सी यू का हो जाएगा कहेगा, एन आई का हो जाएगा नहीं, और सी ओ का हो जाएगा कोई, और एफ ई का हो जाएगा फिर, और एम एन का हो जाएगा मुझसे, फिर सी आर का हो जाएगा क्या, कर लो, और वी का हो जाएगा विवाह, और इसका टाइटेनियम का हो जाएगा क्या, तुम, और साइंस इसका स्कैंडियम क्या हो जाएगा, सुनो। अब बात कर लेते हैं इनके परमाणु क्रमांक की। तो 21 से स्टार्ट होता है, इसका हो जाएगा 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28 और 29, और ये हो जाएगा 30। अब देखो अपन को पूछ क्या रहा है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। तो ये लिख दिया अपन ने, कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन तक तो 18। ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा 4s2, ये हो गया 20। अब कितने और बढ़ने अपन को, देखो परमाणु क्रमांक 27, अब कितने लिखने अपन को, अब लिखने अपन को कितने, 7, तो 3d7, ये हो गया 3d7। अब देखते हैं डी में कितने अयुग्मित है। तो डी में अपन 5 डिब्बे बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये 5 बना दिए अपन ने, 1 2 3 और ये 5। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 7, ये बढ़ दिया अपन ने 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। तो ये दो तो युग्मित हो गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो। ठीक है, बच गए कौन से अपने पास, ये वाले 3 बच गए, ये वाले 3 बच गए। तो डी में कितने अयुग्मित, 3। और देखो एस में कितने, 2। अब देखो आपको फॉर्मूले में क्या लिखवाया, एस उपकोष के कुल इलेक्ट्रॉन तथा डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस में कुल कितने आ गए, 2, प्लस डी में कितने अयुग्मित, 3, बराबर कितने आ गए, 5। तो CO तो अपने पास कितनी दर्शाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5। फिर बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 24। ठीक है, ये देख लो 24 कर लो,
इसका हो जाएगा आर्गन तक 18। ठीक है, फिर ये अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, तो 4s1 3d5। अब देखो एस में कितने, एक, और डी में कितने अयुग्मित, पांच, पांचों के पांचों अयुग्मित है, तो कितनी हो गई इसकी, 6। तो क्रोमियम दर्शाएगा अपने पास 6। फिर बात कर लेते हैं अपन वेनेडियम की। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया आपने, वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही आ जाएगा आर्गन तक 18 और 4s2 3d3। अब डी में 3 तो अयुग्मित और 2 कैसे एस के, कितने हो गए पूरे 5, तो वेनेडियम कितनी दर्शाएगा 5। फिर बात कर लेते हैं एमएन की। ये हो गया अपना क्या एमएन, परमाणु क्रमांक हो गया इसका 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही हो जाएगा आर्गन तक तो 18। ठीक है, 4s2 3d5। ठीक है बच्चों, अब देखो डी में अयुग्मित कितने 5, एस में टोटल कितने 2, तो 5 + 2 कितने हो गए, 5 + 2 = 7 हो गए क्या। ठीक है, तो एमएन कितनी दर्शाएगा अपने पास इलेक्ट्रॉनिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7। अब देखो क्वेश्चन में अपन को कोष्टक में दे भी रखा है कितनी 7, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है एक संक्रमण तत्व एक्स का उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास कितना है, आर्गन 18 3d4, उसकी परमाणु संख्या होगी, उसकी परमाणु संख्या होगी। ये अपना क्या है एक्स है, इसके ऊपर चार्ज कितना है +3। ठीक है बच्चों, अगर +3 चार्ज आएगा, अब ये कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है +3। ठीक है, अगर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो अपन को बता देना है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है 3। अगर माइनस चार्ज दर्शा रहा है, -3 दर्शा रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है -3, क्योंकि जिस भी परमाणु पर जितना आवेश होता है वह उसकी क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था। वैसे अगर अपन बात करें उदासीन परमाणु की, तो उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, लेकिन ये कितनी बता रहा है +3, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना है +3। ठीक है बच्चों, अब +3 चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा रहा है, आर्गन तक तो 18। ठीक है, फिर बता रहा है 3d4। अब देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, +3 चार्ज है तो 3 की कमी है। ठीक है बच्चों, अब 3 किस किस में से निकले, 2 तो निकले अपने पास 4s2 में से। ठीक है, अब एक निकला किस में से, 3d5 में से, यहाँ क्या होगा 5। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 3 अपन ने जोड़ दिए, 2 तो जोड़ दिया एस में और 1 जोड़ दिया डी में। अब देखो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये पता नहीं चल रहा अपन को, तो अपन कैसे देखेंगे, आर्गन तक तो 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25। ठीक है बच्चों, 25 किसका होता है, परमाणु क्रमांक एमएन का होता है क्या 25। अब देख लो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के एक बार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही हो जाएगा आर्गन तक तो 18, 4s2 3d5। अब देखो क्वेश्चन में जब अपन ने इलेक्ट्रॉन जोड़े और अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सेम ऐसा ही बना है, सेम ऐसा ही बना है, सेम ऐसा ही बना है, तो किसकी बात कर रहा है, परमाणु क्रमांक 25 की। परमाणु संख्या ही पूछ रहा है अपन से, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 25 हो जाएगा, 22 नहीं, 26 नहीं और 19 भी नहीं होगा। इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। तो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए अपन को वो कोई सूत्र उत्तर नहीं बेटा, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, और ट्रिक है कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना प्लस 0.70 से बात करें अपन 0.95 तक मान लो आप। ठीक है, ये अपन को आगे और जोड़ देना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 0.70 से 0.95 तक अपन को ऑप्शन में देख लेना है, अगर उसमें जो मिल रहा है अपना आंसर क्या होगा वही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वेनेडियम +3 की। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक बताया आपको, सुनो तुम में विवाह है, और विवाह कितने नंबर पे आ रहा है, सुनो सुनो तुम विवाह, विवाह आ रहा है 23 नंबर पर। भाई 21 से स्टार्ट किया था अपन ने, 21 22 और ये हो गया 23। ठीक है 23। ठीक है, तो 23 है इसका, तो 23 का हो जाएगा आर्गन तक 18। फिर बात करें 4s2 3d3। अब प्लस चार्ज कितना है इस पर, प्लस चार्ज है इस पर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो बाहरी कक्षा बाह्यतम कोश चौथा है या तीसरा है, चौथा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल देंगे अपन यहां सर। ठीक है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहां कर दिया 0,
एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपन यहां से, तो यहाँ 3 है, अब हो जाएंगे 2। तो इसका तो कितना आ जाएगा, डी में अयुग्मित कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्लस 0.73 से 0.95 तक, यहां मान लो आप 85, ये Bm, ये तो किसका हो गया अपने पास V+3 का। फिर बात करें Mn+3 की, तो Mn का हो जाएगा कितना, परमाणु क्रमांक 25, आर्गन तक 18, ठीक है, 4s2 3d5, ये तो लिख दिया अपन ने किसका, Mn का। अब प्लस चार्ज कितना है, इस पर प्लस चार्ज है 3, प्लस चार्ज 3 है, तो अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सबसे पहले कहां से निकालेंगे, 4s से निकालेंगे, क्योंकि बाह्यतम कक्षा यही है, अरे बाह्यतम कोश यही है, बाह्यतम कोश ये है, तो सबसे पहले बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। अपन ने निकाल दिए कितने, 2, निकालने कितने 3, एक यहां से निकालेंगे, तो यहाँ 5 है, हो जाएगा कितना 4, अपना चुंबकीय गुण का मान हो जाएगा 4 पॉइंट, फिर बताया आपको 0.70 से 0.95 तक, तो अपन ने लिख दिया फिर वही 85 Bm, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करें अपन Fe+3 की, ठीक है, Fe+3 की, Fe का परमाणु क्रमांक है 26, तो 26 का हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 3d6, यही है। अब इसमें से निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, वही 3, Fe+3 है, वही 3 निकालने हैं, तो 2 तो निकाल देंगे अपन S से, यहां कर देंगे 0। अब एक निकालना अपन को कहां से, यहां से, ठीक है बच्चों, ये निकाल दिया यहां से। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डी में अयुग्मित कितने हो गए, 5, और पांचों के पांचों अयुग्मित है, ठीक है, और एक डी उपकोष में 5 से ज्यादा अयुग्मित हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है, कदापि नहीं हो सकते। तो 5 हाईएस्ट अयुग्मित हो गए इसमें, तो इसका चुंबकीय गुण हो जाएगा 5.85 Bm। भाई इन तीनों में अब तक तो सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। फिर बात करें अपन Cu की, Cu का परमाणु क्रमांक हो गया कितना, 29, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 18, ये लिख दिया आर्गन 18, 4s2, लेकिन 4s1 आएगा ना Cu में, तो अरे कॉपर अपवाद स्वरूप वो दर्शाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 4s1। उसके बाद बात करें 3d10, ठीक है बच्चों, 3d10। अब अपन को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो यहां तो क्या हो जाएगा 0, और यहां क्या हो जाएगा 10 की जगह 9, ये हो गया 9। अब इसमें अयुग्मित कितना बचा, भाई डी में 10 भरे जाते हैं, भरे कितने 9, मतलब लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है, वो खाली है, तो इसमें अयुग्मित हो गए कितने, 1। अब आपको बताया 1.85 जोड़ दो इसके भी, 1.85 Bm। अब इनमें सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण आपको Mn वाला दिख रहा है क्या, Mn वो सॉरी Fe+3 वाला, Fe+3 वाला दिख रहा है। अब अपन को क्वेश्चन में पूछ भी यही रहा है, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, तो किसका होता है, Fe+3 का। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर अपन से पूछता कि किस आयन का सबसे कम चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाता, Cu+2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन होता है। बेटाओ आपको बताऊं मैं, रंगीन तो कब होगा, रंगीन जब किसी परमाणु पर, जब किसी परमाणु पर या परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तब तो क्या होगा, रंगीन। फिर बात करें, एक होता है रंगहीन, एक होता है अपने पास रंगहीन, और रंगहीन कब होगा, जब किसी परमाणु पर या किसी परमाणु में, जब किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो या अनुपस्थित हो, तब क्या होगा अपना, रंगहीन। अब अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है रंगीन, तो देख लेते हैं एक बार शब्द का। इसका परमाणु क्रमांक 22, और 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d2, ठीक है बच्चों। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, 4 निकालने हैं, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, और 2 इसमें से निकलेंगे 0, तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 0, ठीक है बच्चों। फिर बात करें Cu+ की,
तो Cu का परमाणु क्रमांक होता है 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d 10। अब निकालना कितना इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो d तो कंप्लीट पूर्ण पूरित है, d पूर्ण पूरित है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, कितना है 0। फिर बात करें Zn प्लस की, Zn का परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d 10। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कौन सी कक्षा से निकालेंगे अपन, चौथी कक्षा से। यहाँ हो जाएगा 0 और ये भी क्या पूर्ण पूरित, तो यहाँ क्या हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। फिर बात करें Cr+3 की, तो Cr का परमाणु क्रमांक 24 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d 5। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो निकाल देंगे S से, ये निकाल दिया S से। अब 2 निकाले किससे, D से, तो 5 है, 2 निकालेंगे तो बच जाएगी कितने 3 बच जाएंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3। अब देखो आपको रंगीन का क्या परिभाषा बताई थी, जब किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से में उपस्थित है, चौथे में है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करें अपन सबसे पहले Zn की, तो Zn का तो 4s2 3d 10। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको, मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई, आपको दिख रहा है तो बता देना। ठीक है, फिर बात करें Fe+2 की, तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 4s2 3d 6। ठीक है बच्चों, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 4। आप निकाल के देख लेना, डी में 5 डिब्बे बना के 6 इलेक्ट्रॉन भर के आपको 4 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। आप सोच रहे हो मास्टर तो ऐसे ही लिख रहा है मन से ही। ठीक है, फिर बात करें अपन Mn+2 की, तो Mn का परमाणु क्रमांक 25 3d 5। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये निकाल दिया अपन ने S से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित कितने 5। ठीक है, फिर बात करें किसकी, निकिल की, तो निकिल का परमाणु क्रमांक 27, इसका हो जाएगा 4s2 3d 7। ठीक है बच्चों, अब निकालने कितने 2, ये 2 निकाल दिए अपन ने। ठीक है, इसका परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें कितने 3। अब अपन को पूछ रहा है निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा पूछ रहा है, और सबसे ज्यादा देखो आपको Mn में दिख रही है कितनी, वो भी 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, चुंबकीय आघूर्ण 2.84 bm किसमें होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, किसमें चुंबकीय आघूर्ण 2.84 bm है, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो बेटा वो आपको करना कुछ भी नहीं है, अपन को देखनी है सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि किसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बस वही अपना आंसर है। क्योंकि आपको बताया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 0.70 से 0.95 तक। तो अब देखेंगे इसमें अपन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से आयन में उपस्थित है। तो बात करें Ti+3 की, तो Ti का होता है 4s2 3d 2। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन अपन को 3, तो 2 तो निकाल दिए यहाँ से, 1 निकाल दिया यहाँ से, इसका तो कितना हो जाएगा 1.84 bm। फिर बात करें Cr+2 की, तो Cr का हो जाएगा 4s1 3d 5। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने 2, 1 तो निकाल दिया यहाँ से और 1 निकाल दिया यहाँ से, तो इसका हो जाएगा 4.84 bm। ठीक है बच्चों, फिर बात करें अपन कोबाल्ट की, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 होता है, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d 7। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पीछे आप देख लेना। ठीक है, इसका हो जाएगा 27, तो 27 हो जाएगा, तो इसका निकालने कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 निकाल दिए यहाँ से, इसमें अयुग्मित कितने 3, तो 3.84 bm। फिर बात करें अपन निकिल की, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 4s2 3d 8। इसमें कितने अयुग्मित निकालने कितने, पहले तो प्लस चार्ज कितना 2, निकाल दिए अपन 4s से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें अयुग्मित कितने बचे, 2 बच गए, तो इसका क्या हो जाएगा 2.84 bm बोर मैग्नेटोन। ठीक है, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बैठ रहा है क्या। ठीक है, अब देखो ये किसका आया था, अपना चौथे का Ni+2 का, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
और अगला क्वेश्चन है कौन अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो बेटा वो डी ब्लॉक के सारे ही जो है परमाणु वो सभी अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अंतराकाशी यौगिक जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये अंतराकाशी यौगिक बनाती है, ये लो भाई, ये क्या बनाती है, अंतराकाशी यौगिक। ये अंतराकाशी यौगिक बन गया। ठीक है, डी ब्लॉक के सारे ही परमाणु क्या अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अब देखो ये बीच बीच में जो ये खालिस्तान छूट गया इसको क्या बोलते हैं, अंतरावकाश, अंतरावकाश। ठीक है, अब इन अंतरावकाशों में क्या भरा जाता है, अंतरावकाशों में भरा जाता है अधातु परमाणु। क्या, अधातु परमाणु। ठीक है, और उन अधातु परमाणुओं को क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक। ठीक है बच्चों, तो डी ब्लॉक के सारे ही बनाते हैं। अब देखते हैं, Fe बिल्कुल बनाता है, कोबाल्ट बनाता है, निकिल बनाता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। अभी आपको बताया था ट्रिक, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जाने मन। अब देखो ये क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी की ट्रिक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी की ये ट्रिक है। तो अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखो Fe, ये रहा Fe। ठीक है, फिर बात करते हैं V की, तो ये रहा V अपने पास। फिर बात करें Ag की, तो Ag तो नहीं है भैया। फिर बात करें Cu की, तो ये रहा अपना क्या, Cu। ठीक है, आ गया, बच गया कौन सा, तीसरा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो तीसरा ही इसमें नहीं है, Ag। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा वो अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है Cr+3 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये रहा Cr, परमाणु क्रमांक हो गया इसका 24 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4s1 3d5। ठीक है, निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, 3, प्लस 3 चार्ज लगा है तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अपन ने तो पूरा लिखा है, अब कर देते हैं कमी 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो एक तो यहां तो क्या कर दिया 0, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डी से निकालेंगे, तो डी में अभी 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बच जाएगा कितना, 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है Cr+3 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये तीनों की तीनों अयुग्मित है। एक बार देख लेते हैं, ये बना दिया अपन ने डी के 5 डिब्बे, 1 2 3, और ये डिब्बे बड़े बना दिए, तो ये हो गए 5। कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 3, 1 2 3, 3 ही बनने हैं। तो तीनों के तीनों क्या अयुग्मित है, क्या तीनों की तीनों अयुग्मित है। तो Cr+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 5 नहीं, +3, इसमें कौन सा हो जाएगा अपना आंसर, 2 नंबर वाला। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है Mn+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसका आप बताओगे आंसर मेरे को कमेंट करके। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसी प्रकार निकालना है, Mn की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा देना, और डी में कितने अयुग्मित बचते हैं वो इनमें से आंसर होगा कोई सा, वो आप मेरे को बताना। उसके बाद देखते हैं अगला, क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संख्या। ठीक है बच्चों, अब की बार ना कोई चार्ज है ना कोई और है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन क्रोमियम की, ये लिख दिया क्रोमियम, परमाणु क्रमांक है इसका कितना, 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 4s1 3d5, यही हो जाएगा। अब देखो डी में कितने अयुग्मित, 5। देख लेते हैं एक बार, डी के 5 डिब्बे बना के, 1 2 3, और ये हो गए 5। डी में 5, 1 2 3 4, और ये 5, पांचों के पांचों भर दिए, और पांचों के पांचों क्या है, अयुग्मित। तो डी में तो कितने, 5 अयुग्मित। फिर बात करें अपन एस की, एस में कितने भरे जाते हैं, 2, 1 और 1 ऐसे भरा जाता है 2। ठीक है, अपन को बढ़ना कितना, 1, तो 1 तो एस में हो गया, एस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1, और डी में अयुग्मित, डी में अयुग्मित बराबर कितने, 5। तो 5 तो डी में और 1
एस में। बेटा वो अयुग्मित ऐसे ही लिखता हूं मैं, आप देख लेना है ना, आपको तो पता ही है अयुग्मित ऐसे ही लिखता हूं मैं। तो 5 तो किस में, डी में, और 1 किस में, एस में। टोटल कितने हो गए अयुग्मित, 6 हो गए। अब देखते हैं 5, नहीं बेटा वो 5 तो नहीं है, 5 तो खाली डी में ही है, एस का भी तो है ना 1। फिर बात करें 4 की, 4 तो कोई सा ही नहीं है। फिर बात करें 6 की, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा डी ब्लॉक का है, कौन सा डी ब्लॉक का है। तो ये देखो बेटा सोडियम एस ब्लॉक का क्षार धातु है। फिर बात करें कैल्शियम की, क्षारीय मृदा धातु है, एस ब्लॉक का है। फिर बात करें आर्गन की, तो आर्गन अक्रिय गैस है, ये भी नहीं होगा। तो डी ब्लॉक का बच गया कौन सा, Cu। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, पता है आपको, ट्रिक बता रखी है। तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, जो भी Cu है। ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा। तो बताओ इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट में बताओगे। एक चुंबकीय आघूर्ण का हो गया आपका बताने का, और एक हो गया किसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का, जो पहले आपको बता दिया। ठीक है, कर लोगे या बताऊं मैं, कर लेना बेटा, मैं बता दूंगा फिर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी। फिर बात करें संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से अपूर्ण ऑर्बिटल होते हैं। बेटा वो आपको बताऊं, संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्यों इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तथा मूल अवस्था में डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण होता है। कौन सा उपकोष, डी उपकोष। ठीक है, अब देखते हैं संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन से अपूर्ण ऑर्बिटल होते हैं। अभी आपको परिभाषा में क्या बताया, डी, कारण क्या बताया, संक्रमण तत्व कहते हैं उसका डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो एस ऑर्बिटल अपूर्ण होता है इसलिए कहते हैं क्या, नहीं बेटा वो। पी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, नहीं। डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है क्या, बिल्कुल हाँ डी ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल नहीं बेटा। ठीक है, एफ ऑर्बिटल तो किसमें होता है, एफ ब्लॉक में। फिर बात करें किस पदार्थ का उपयोग, किस पदार्थ का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। तो बेटा वो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, जो अपना CO है, CO कोबाल्ट, इसका होता है उपयोग किसमें, रेडियो थेरेपी में, रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग होता है। और कैंसर चिकित्सा में इसका उपयोग बहुत ही अच्छे से होता है, किसका, CO का। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, CO। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रंगहीन है, निम्न में से कौन सा रंगहीन है। तो इसमें बता दोगे क्या, इसका भी आप बता दोगे, नहीं बताओगे तो चलो एक बार मैं बता देता हूं। Cu परमाणु क्रमांक 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d 10। ठीक है, अब रंगहीन का क्या बताया था आपको, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं हो, वो कैसा होगा, रंगहीन। अब देखते हैं इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2। एक तो निकाल दिया अपन ने S से, एक निकाल दिया D से, तो D में 10 है, बच जाएंगे कितने, 9। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 बराबर कैसा होगा, रंगीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गया, इसका मतलब आप बोल दोगे क्या सर ये तो रंगीन है। फिर बात करें Fe की, Fe का हो जाएगा 4s2 3d 6। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो निकाल दिए कहां से, S से, और एक निकाल दिया कहां से, D से। तो D में 6 है, 5 हो जाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 5। ठीक है, ये भी कैसा होगा, रंगीन। आपने बता दिया सर रंगीन है, क्यों, क्योंकि इसमें आपने बताया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, रंगीन। फिर बात करें Ti की, तो Ti का परमाणु क्रमांक 22 4s2 3d 2। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो निकाल दिया अपन ने S से, S में कर दिया 0। फिर बात करें D की, तो D में निकालने कितने, 1, तो D में है कितने, 2, 1 निकालेंगे तो बच जाएगा क्या, 1। अयुग्मित कितने D में, 1, तो ये भी कैसा होगा, रंगीन। अरे सारे रंगीन आ रहे हैं। देखते हैं लास्ट वाला, Zn का परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d 10। ठीक है बच्चों, 3d 10 हो जाएगा। निकालने कितने अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ये अपन ने S से। अब D में कितने, 10, और 10 के 10 युग्मित है सारे के सारे। युग्मित देख लेते हैं एक बार, ये बना दिया अपन ने D कोष के 5 डिब्बे, 1 2 3 और ये 4 5। ठीक है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 10, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और ये 10, सारे के सारे युग्मित, सारे के सारे युग्मित, तो अयुग्मित कितना 0, और 0 पे क्या बताया था आपको, रंगहीन, रंगहीन। इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, Zn+2 वाला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। फिर देखते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के, 4s1 3d5, अयुग्मित कितने 6। Fe की बात करें तो Fe का 4s2 3d6, अयुग्मित कितने 4। फिर बात करें वेनेडियम की, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23, 23 का हो जाएगा 4s2 3d3, अयुग्मित कितने 3। फिर बात करें स्कैंडियम की, परमाणु क्रमांक 21, 4s2 3d1, ठीक है, अयुग्मित कितना 1। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो अधिकतम Cr में आ रही है 6, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण 2.84 bm है, 2.84 bm। अब आपको बता दूं, मैं पहले भी बताया था कि 2.84 bm पूछ रहा है अपन से, तो अपन को इन यौगिकों में क्या देखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 2, आगे तो 0.84 अपन जोड़ ही देंगे। ठीक है, इसका देखते हैं टाइटेनियम का, सबसे पहले टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22, 4s2 3d2, निकालने कितने 3, 2 तो ऐसे निकाल दिए और एक किससे निकाल दिया, डी से, डी में तो कितना हो गया 1.84 bm, किसमें टाइटेनियम में। तो फिर बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम का हो जाएगा 4s1 3d5, निकालने कितने 2, तो एक तो निकाल दिया अपन ने किससे, एस से, और एक निकाल दिया एस से, 5 है, 4 हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 4.84 bm। फिर बात करें Fe+3 की, तो Fe का परमाणु क्रमांक 26, 4s2 3d6, निकालने कितने 3, तो इसका हो जाएगा कितना, S से निकाल देंगे 2 तो S में 0 हो जाएगा, और एक निकाल देंगे D से, D में 6 है, 5 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5.84 bm, 5.84 bm। फिर बात करें अपन वेनेडियम की, तो वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 है, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d3, निकालने कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो निकाल दिए अपन ने S से, 2 तो निकाल दिए S से, ठीक है, और एक निकाल देंगे किससे, D से, तो D में 3 है, हो जाएंगे कितने 2, दोनों के दोनों अयुग्मित है, तो इसका हो जाएगा 2.84 bm, बोर मैग्नेटोन। अब यही क्वेश्चन में पूछ रहा है 2.84 bm किसका होता है, तो अपन आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है Zn+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण होता है, बताओ Zn+2, ये है Zn+2, ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं ओनली Zn की, एक बार ओनली Zn की, परमाणु क्रमांक होता है कितना 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d10, 4s2 3d10। बात करते हैं +2 की, ये +2 लगा दिया अपन ने, ये चौथी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब कितना होगा इसका 3d10, और 3d में सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण वो भी क्या हो जाएगा बेटा, वो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन से में 0 है, 1.73 नहीं, 1.73 कब होता, जब Zn में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता। फिर बात करें 2.84 bm नहीं, 2.84 bm कब होता, जब Zn में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, 0, बिल्कुल अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बात करें 5.73 की, ये भी नहीं होगा, जब Zn में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, तब अपना आंसर क्या होता 5.73 bm। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 1.75 bm होता है, मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 1। बात करें टाइटेनियम की, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d2। ठीक है बच्चों, निकालने कितने इलेक्ट्रॉन अपन को, निकालने कितने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो निकाल दिया अपन ने यहाँ से, एक निकाल दिया अपन ने यहाँ से,
तो इसमें अयुग्मित कितने हो गए 1, और चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया 1.75 bm। आंसर तो अपना यही आ गया। बाकी इनको भी चेक कर लेते हैं एक बार। वेनेडियम, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 है, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d3। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो निकाल दिया अपन ने s से, ठीक है, 0 कर दिया है इसकी जगह, और 1 निकाल दिया कहां से, यहां से। यहां 3 है तो हो जाएंगे कितने 2। कितना आ जाएगा इसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, तो चुंबकीय आघूर्ण 2.75 bm। ठीक है, वही बात कर लेते हैं अपन Cr+3 की। परमाणु क्रमांक 24, तो 4s1 3d5। ठीक है बच्चों, अब निकालने कितने 3, तो 1 तो निकाल दिया s से, 2 निकाल दिया कहां यहां से, तो इस यहां आ जाएगा 3 अयुग्मित 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण 3.75 bm। ठीक है बच्चों, फिर बात करें अपन Fe+3 की, तो Fe का परमाणु क्रमांक 26, 4s2 3d6। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 2 निकाल दिए, 1 और निकालना है, तो 6 की जगह कितने हो जाएंगे 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 5, और चुंबकीय आघूर्ण 5.75 bm। अब क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है 1.75 bm वाला कौन सा है, तो ये रहा 1.75 bm। ठीक है, 1.75 bm ये रहा, तो ये कौन से का है, ऑप्शन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर 1 का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आप लोगों के। और बच्चों आपको फिर से एक बार आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि CUET एग्जाम 2025 और JET एग्जाम 2025 दोनों में आपको इन क्लासों से क्वेश्चन एज इट इज मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बेटा वो क्लासों को बहुत ध्यान से देखे, समझे, और क्लासों को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां शारदे।